नमस्ते व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल काफी ट्रेंडिंग है और वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लीगल और इथिकल इश्यूज। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल हर ब्रांड का हिस्सा बनता चला गया है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे लीगल इथिकल चैलेंजेस भी हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना और इसके बारे में जानना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पहले होती क्या है, क्या चीज है ये? तो सबसे पहले हमें यहां समझना होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक टेक्निक है जिससे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कराने के लिए सोशल मीडिया पर जो लोग पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको यूज करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग है उसके जरिए उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि उनके द्वारा दिए हुए रिकमेंडेशन पर लोग अपनी जो परचेजिंग डिसीजंस है वो ले लेते हैं। यहां पर आ जाता है लीगल और इथिकल इश्यूज। सवाल ये उठ जाता है कि आखिर लीगल और इथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसी चीज पर हम आज ये जानकारी और चर्चा कर रहे हैं व्यूअर्स आपके साथ। अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या है? इसमें फैक्टर्स आता है, एक आता है मिसलीडिंग एड्स और फॉल्स क्लेम्स। तो पहला मेजर लीगल इशू है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हो रहा। आजकल काफी इन्फ्लुएंसर ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता या उनके क्लेम्स सही नहीं होते। मिसलीडिंग एड्स का मतलब है जब इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोल देते हैं या उसकी इफेक्टिवनेस को ओवरस्टेट कर देते हैं। जो कंपनीज उन्हें बोलती हैं उस चीज को वैसे का वैसे प्रेजेंट कर देते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के या खुद के बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के। तो जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर अगर कोई वेट लॉस सप्लीमेंट प्रमोट कर रहा है और कह रहा है कि ये प्रोडक्ट बिना डाइट और एक्सरसाइज के आपके वजन को कम कर देगा, तो ये फॉल्स क्लेम होना है, ऐसा अमूमन नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो एड्स है उसमें ये फॉल्स क्लेम्स आ जाते हैं। अब आती है कि जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इन शॉर्ट फॉर्म ASI जो है उसके रूल्स को के अगेंस्ट इस चीज को माना जाता है, तो उनके रूल्स को तो हमें मानकर चलना होगा। तो अगर आप किसी इस तरह के सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो ये गलत है। अब आता है कि इसके साथ साथ इन्वॉल्व हो जाता है कि जो कंज्यूमर है उनके प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, उसके बारे में बहुत जानना जरूरी है। अब इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो है ये एक इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर अगर कोई भी प्रोडक्ट मिसलीडिंग या डेंजरस है तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी जवाबदेह होना पड़ सकता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ये जानबूझकर झूठ बोलता है या प्रोडक्ट की गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उन पर पेनाल्टी लग सकती है। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंसर को एड या समझ लीजिए स्पॉन्सर टैग लगाकर अपने फॉलोअर्स को बताना होता है कि जो प्रोडक्ट वो प्रमोट कर रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड है, अगर ये डिस्क्लोजर नहीं दिया जाता तो ये भी एक लीगल इशू बन सकता है फॉर द इन्फ्लुएंसर्स। अब इथिकल कंसर्न क्या है इस पर बात कर लेते हैं, और ये इथिकल कंसर्न्स के बारे में कि अगर इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स को गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए फोर्स करते हैं तो ये इथिकल इश्यू बन जाता है। इन्फ्लुएंसर्स का अपना ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होना जरूरी है और वो होता है, और अगर वो इस ट्रस्ट को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं तो उनकी रेपुटेशन पे इफेक्ट भी हद तक पड़ता है। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स को अपने फॉलोअर्स के साथ
कंप्लीट ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया है और उसके रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है, तो उन्हें उसकी सच्चाई अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए। अदरवाइज दे विल लूज द फेथ ऑफ द व्यूअर्स, जो फेथ ऑफ द फॉलोअर्स एज वेल। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके बारे में क्या है, तो आइए जान लेते हैं कि इंडिया में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मैंने पहले कहा इन शॉर्ट फॉर्म ASCI, जिसके जैसे बॉडीज हैं जो मिसलीडिंग एड्स को मॉनिटर करते हैं और ब्रांड्स के गाइडलाइंस देते हैं। अब ASI ने रिसेंटली इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस भी इशू की है, जो सबको पढ़ना और जानना जरूरी है। अभी जो इन्फ्लुएंसर को इथिकल एडवर्टाइजिंग और ट्रांसपेरेंट प्रमोशन के लिए इंकरेज करती है, उसके तहत, उस गाइडलाइंस के तहत अगर कोई इन्फ्लुएंसर अनएथिकल तरीके से किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, या ये लॉस काफी जरूरी है ताकि कंज्यूमर राइट्स के प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक इफेक्टिव टूल है, लेकिन इसके साथ कुछ जो लीगल और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आती हैं, उनको इन्फ्लुएंसर्स उनके बारे में सोचना होगा। प्रमोशन करने के टाइम उनको ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी रखनी होगी। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के तहत उन्हें अपने फॉलोअर्स को गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो अपने कंटेंट को केयरफुली क्यूरेट करें और अपने ऑडियंस के ट्रस्ट को कभी कभी हर्ट ना करें। अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो हमेशा ये चेक करें कि जो प्रोडक्ट प्रमोट इन्फ्लुएंसर द्वारा किया जा रहा है वो सच में इफेक्टिव है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो काइंडली प्लीज जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप ऐसे और लीगल टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सही तरीके से अपने राइट्स को समझकर सेफ रहिए। धन्यवाद।